आप सबों के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक में। जैसा कि हम लोगों ने पीछे के वीडियो में अब तक साहब द्वारा लिखित पुस्तक आओ चले शिव की ओर में हम लोग 3 सूत्र के बारे में पढ़े हैं, जिसमें प्रथम सूत्र दया की याचना, इसे हम लोगों ने पढ़ा है। और आज हम लोग चलते हैं द्वितीय सूत्र शिव गुरु चर्चा। तो हम लोग चलते हैं मेरे साहब, इसमें क्या लिखे हैं हम लोग सुनते हैं और समझते हैं साहब की दया से। जब हम आपस में शिव गुरु की शिष्यता के संबंध में बात करते हैं तो शिव चर्चा का तारतम्य स्थापित हो जाता है। साहब मेरे कह रहे हैं कि जब हम आपस में यानी कि हम जब गुरु भाई बहन के बीच होते हैं और आपस में जब शिव गुरु की शिष्यता के संबंध में यानी शिव गुरु का शिष्य कैसे बना जाए और शिव गुरु को लोगों के बीच कैसे स्थापित किया जाए, लोग शिव शिष्य कैसे बने, शिव गुरु की शिष्यता के संबंध में बातें करते हैं तो शिव चर्चा का तारतम्य स्थापित हो जाता है, यानी कि शिव चर्चा का एक माहौल सा बन जाता है। वक्ता और श्रोता दोनों के मन में शिव को गुरु मानने की चाहत उत्पन्न हो जाए। विचारों के इसी आदान प्रदान की क्रिया को शिव चर्चा की संज्ञा दी गई है। मेरे साहब कह रहे हैं कि वक्ता और श्रोता यानी कि जो बोल रहे हैं वो भी और जो सुनने वाले हैं, ये दोनों के मन में शिव को गुरु मानने की चाहत उत्पन्न हो जाए, यानी कि जो बोल रहे हैं उनके भी और जो सुन रहे हैं उनके भी, दोनों के मन में शिव को अपना गुरु मानने की चाहत उत्पन्न हो जाए। इसी विचारों के इसी आदान प्रदान की क्रिया को शिव चर्चा की संज्ञा दी गई है। यानी जिन बातों में यह उद्देश्य है कि मेरे गुरु शिव, मैं जिनसे बातें कर रही हूँ, जिनके बीच बातें कर रही हूँ, वो भी शिव को अपना गुरु बना ले और वो भी शिव के शिष्य हो जाए। इसी मनसा के साथ हम आप शिव की बात एक दूसरे से जो आदान प्रदान करते हैं, इसी प्रक्रिया को शिव चर्चा की संज्ञा दी गई है। इसी प्रक्रिया को शिव चर्चा कहा गया है। शिव गुरु चर्चा के अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष भगवान शिव के गुरु स्वरूप से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में व्यक्ति स्वयं भी समझने लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं। यानी कि शिव गुरु चर्चा के अंतर्गत जब शिव गुरु की बातें चलती हैं, शिव गुरु की चर्चा के बारे में हम किसी से बताते हैं, किसी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि वो मेरे गुरु शिव को अपना गुरु शिव बना ले, उनके भी जीवन में गुरु शिव हो जाए, वो भी शिव शिष्य हो जाए। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष भगवान शिव के गुरु स्वरूप से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान, यानी अगर कोई जिज्ञासा करता है शिव के गुरु स्वरूप के बारे में, तो हम आपको पहले से ऐसा लगता है कि हम इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन दूसरे को समझाने के क्रम में खुद भी मन समझने लगता है कि इस जिज्ञासा का सचमुच में क्या इसका आंसर होगा, इसका क्या मतलब होगा, और वो जिज्ञासा दूसरे को समझाते समझाते खुद में भी समझ में आ जाता है। और समझने के क्रम में व्यक्ति स्वयं भी समझने लगता है कि शिव मेरे गुरु है। यानी कि दूसरे को यह बात समझाते समझाते कि शिव को आप अपना गुरु बना लीजिए, वो शिव आपके गुरु अपना कैसे हो सकते हैं, उनको अपना गुरु बनाने के लिए क्या करना है, ये बात दूसरे को समझाते समझाते हम आपका अपना यह मन भी यह समझ लेता है कि शिव मेरे गुरु हैं। व्यक्ति के जीवन में अनेक बार ऐसी स्थिति या घटना घटित हो जाती है जिसका कोई उचित समाधान वह नहीं ढूंढ पाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में कभी-कभी ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां आती है कि कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है, कोई उसके जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जिसका कोई उचित समाधान वह नहीं ढूंढ पाता है, उसे कोई रास्ता जब नहीं नजर आता है और उसका कोई उचित समाधान वह नहीं ढूंढ पाता है, उसे कोई रास्ता नहीं नजर आता है,
तब ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति की आस्था, उसका विश्वास डगमगाने लगता है और तब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि उस व्यक्ति की आस्था जो है वो डगमगाने लगती है अपने गुरु शिव के प्रति। जो उसका विश्वास है वो डगमगाने लगता है और तब शिव मेरे गुरु हैं इस बात पर मन में संदेह उत्पन्न होने लगता है और तब उस व्यक्ति के मन में इस बात पे उसने जो शिव को गुरु बनाया और उसके मन में जो ये बातें थी कि शिव मेरे गुरु हैं, अब उसके मन में शिव गुरु के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। अब उसको अपने उस शिव गुरु पे विश्वास नहीं है, उसका विश्वास जो है वो पूरा का पूरा डगमगा चुका है। इसके चलते यह भी हो सकता है कि वह शिव की शिष्यता का त्याग कर दे। इसकी वजह से उसके जीवन में जो घटनाएँ घटी और इसका कोई उचित समाधान नहीं मिला, इसकी वजह से ऐसा भी हो सकता है कि वो क्या कर सकता है, वो शिव की शिष्यता का त्याग कर सकता है। वो अपने मन में यह सोच सकता है कि शिव को गुरु बनाकर भी मुझे कोई परिणाम नहीं मिला, शिव गुरु दया नहीं किए और यह सोचकर शिव शिष्यता का वो त्याग भी कर सकता है। तो आज हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। इसके आगे क्या हुआ, क्या लिखे हैं मेरे साहब, इसको सुनेंगे और जानेंगे आगे के वीडियो में। तब तक के लिए आप सबों के चरणों में मेरा प्रणाम है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।